कुछ आयात ही इतनी प्यारी होती हैं कि दिल चाहता है कि बस इसी में खो के रह जाए। और वही बात है कि तो खजाने हैं अल्लाह सुब्हाना ताला के, बस अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक दे और हमें अमल करने वाला बना दे। अब हम करते हैं आयत नंबर 102 कि वाह और लव अगर अन्ना बेशक हम फिर वो जमीर है हा, याद है आपको, हु हा हम, ये वही है हम हा, वो सब, अन्ना बेशक हम वो सब, आमनु ईमान लाते, वत्तकौ और वो तकवा इख्तियार करते, लमसूबतन तो यकीनन सवाब पाते, मिन इंदल्लाह अल्लाह के पास, खैरुन बेहतर, लव काश, कानू वो सब, हो यालमून वो सब जानते। देखिए अब इस आयत में ये तौबा की आयत है उन लोगों के लिए, ये भी आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि देखिए जादू जरूरी नहीं कि जो कर रहा है ये उसके लिए, जो जादू करता है, जो करवाता है, किसी भी आप सोच ली शक्ल में अगर आप इन्वॉल्व हैं उसके अंदर तो वो कुफर का दर्जा हो जाता है। अब वो अगर कर लिया और पता चला कि ये तो कुफर है, अब मैं क्या करूं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें तौबा का तरीका बता रहे हैं कि वलाउ अन्नहुम के अगर बेशक वो आमनु ईमान लाते, तो वो ईमान लाना उसके बाद मीन्स तजदीद ईमान करना है, उनको दोबारा से शहादा लेना पड़ेगा, उनको दोबारा से कलमा पढ़ के मुसलमान होना पड़ेगा। आमनु ईमानते वतको, और फिर वो तकवा इख्तियार करे, लमसूबतन मिन इंदिल्लाह। तो देखिए फिर अक्सर ये होता है हम लोगों को डिप्रेशन सा होना शुरू हो जाता है जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ आना शुरू होते हैं कि हाय इतने गुनाह हो गए, हाय ये इतनी गलतियां हो गई। बिल्कुल डरने की बात नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर वो ईमान लाते हो तकवा करते तो अल्लाह के पास अजर पाते, खैरुन बेहतर अजर पाते। आपको वो याद है हदीस, मेरी फेवरेट है वो, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब इंसान से गलती हो जाती है फिर वो जब वो तौबा करता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके गुनाह अगर जमीन से आसमान तक भी है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके सारे गुनाह माफ कर देंगे और वो सारे गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। अल्लाह अकबर, इतनी खूबसूरत बात जिसकी करनी। तो फिर जो मुसलमान है ना, इसलिए कहते हैं कि उसको खुश रहना चाहिए कि अगर जो गलती हो गई है और आपको एहसास हो गया, सबसे बड़ी बात है एहसास हो जाना। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये बड़ा इनाम है कि अगर आपको अल्लाह की किताब से मोहब्बत हो जाए, अंतजलुल कुरान रबिया कल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हाबा हमी, मांगा करे अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अल्लाह मियां इस किताब की मोहब्बत दे दे, यही मेरा इमाम है, यही मेरा दोस्त है, सब कुछ यही है, यही मुझे बचाएगा, यही मुझे जन्नत में, ये किताब दुनिया को जन्नत बना देगी, वल्लाही दुनिया को जन्नत बना देगी। अब पढ़ के तो देखे ना, आप पढ़ते हैं, पढ़ने की बात नहीं है, समझ के देखें। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो जब फिर ईमान ले आए, वापस मुसलमान तजदीद ईमान करे और फिर अल्लाह का तकवा इख्तियार करे, तो यकीनन पाएंगे अल्लाह के पास बेहतरीन अजर, वलाउ कानू यालमून, काश कि वो समझते। इतनी दफा ये बात पहली आयत में भी आखिरी वही था, वलाउ कानू यालमून, और इसमें भी अल्लाह ताला वही बात कर रहे हैं। अब फिर अगली जो आयत है इसमें अल्लाह ताला आदाब सिखा रहे हैं, महफिल के आदाब, और दूसरा ये है कि इसके पीछे जो वाक्य है पहले मैं आपको वो सुना दूं कि यहूद मदीना क्या कहते थे, क्योंकि आपको याद है मैंने पहले भी आपको बताया था कि मदीना मस्जिद जो है आजकल जितनी बड़ी है, पहले जमाने में पूरा मदीना शहर इतना होता था, तो कितना बड़ा होता होगा। तो उस वक्त क्या होता था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आती थी और वो फिर उसके बारे में जब सहाबा को उसका सिखा रहे होते थे, इल्म दे रहे होते थे, तो उनके साथ साथ मुशरिकीन जो मदीना के थे वो भी आके बैठ जाते थे, यहूदी भी जो दोस्त वोस्त होते थे इधर उधर से वो भी आके बैठ जाते थे सुनने के लिए। अब आपने पीछे भी पढ़ा था, याद है कि वो जब उन्होंने कहा कि मूसा तुम अपने रब से कहो कि हम तो मनो सलवा खा के तंग आ गए हैं, अब हमें तरकारी चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इस शहर में जाओ और खित्ततुन खित्ततुन कहते हुए जाना। तो इन्होंने क्या कहा था, खिंततुन, खित्ततुन का मतलब था अस्तगफिरुल्लाह जैसे। तो उन्होंने कहा खिंततुन, गंदम गंदम, मजाक जैसे बना लेना, बात को ट्विस्ट कर देते थे। बात अगर कोई जैसे आजकल हम लोग, ये भी बात में जब मैंने पढ़ी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि कहते कहते एक दफा हज़रत आयशा बैठी हुई थी, तो एक यहूदी आए तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। आपने ये सुना है ना, आर यू फेमिलियर विद दिस वर्ड अस्सलाम वालेकुम,
हमारे बच्चे कहते हैं ना ऐसे, और हम इतने मजे से आए वालेकुम अस्सलाम, वो अपनी तरह से स्टाइलिश बनने के लिए या बात को ऐसे करने के लिए अस्सलाम वालेकुम नहीं बोलते ना। अस्सलाम वालेकुम का मतलब होता है आप पे लानत हो। तो जब एक अहले किताब आए तो उन्होंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा अस्सलाम वालेकुम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वालेकुम। तो हजरत आयशा को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि लानत तुम पे, लानत है। गुस्से में जैसे बात करती है तो हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम क्यों गुस्सा करती हो, तुमने देखा कि मैंने क्या कहा था, मैंने उनको कह दिया वालेकुम तुम पर भी। तो इसलिए कि इसमें जो अभी आगे अदाब आएंगे आपको सुन के आपको पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हान ताला क्या कहते हैं। तो इसलिए बच्चों को सिखाया करें कि पूरा लफ्ज बोले अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। और ये बात एक ऐसी है कि ऑनेस्टली जब मैं ऐसी बात करती हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को पॉइंट कर रही हूँ। इतनी ज्यादा चीजें जो मेरी अपनी जिंदगी पे हो रही होती है। मुझे याद है कि जब मैं छोटी होती थी मैंने ऐसे सलाम अलैकुम कहा करती थी, तो फिर जब मुझे पता चला था तो फिर मुझे इतना डर लगा कि अल्लाह अकबर, किसी ने मना भी नहीं किया, किसी ने सिखाया भी नहीं। फिर जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया था और जब मैं कॉलेज में थी एक्चुअली, तो मुझे समझ आई, तो फिर मैंने कहना छोड़ दिया। मेरा सिर्फ यहाँ पे कहने का ये मकसद होता है कि जब हम बच्चों को ऐसे करते देखें तो उनको असल जो ठीक लफ्ज है उसकी करेक्शन जरूर कर देनी चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आके बैठते थे, तो सहाबा की क्या आदत होती थी कि जैसे महफिल बड़ी होती है तो दूर से आवाज नहीं आती, राइना जैसे लफ्ज बोलते थे, उनका मतलब होता था कि हमारी तरफ देखें, हमारी रियायत करें, हमें नहीं समझ आई है। तो यहूदी जो वहां पे बैठे होते थे अहले किताब, वो इसी लफ्ज को राइना, अब देखिए जरा उसको बड़ा करके राइना का मतलब होता है चरवाहा। तो इस तरह से बोलते थे और आपस में हंसते थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं समझ, मतलब उनको पता चल रहा होगा कि नहीं, वल्लाही, क्योंकि वल्लाहु आलम, हमें नहीं पता क्योंकि इसमें उसका जिक्र नहीं है। अब लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के राज जानता है ना, वो तो सब कुछ जानता है कि कौन क्या कर रहा है। उस पर ये आयत उतर गई, उन्होंने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए। अब आप देखिए कह कौन रहा था, अहले किताब कह रहे थे, और अल्लाह ताला किनको कह रहा है, ईमान वालों को कह रहा है। उनको तो नहीं कह रहा कि यहूदी हो, अहले किताब ऐसे मत कहो, मेरे नबी को तंग नहीं करो। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए, ला तकुलू राइना, मत कहो राइना, लफ्ज ही छोड़ दो। जिस लफ्ज को कि डबल मीनिंग है और उनको गलत तरह से वो करें, उस लफ्ज को ही छोड़ दो। वकूलू उन्जुरना, और वकूलू और तुम सब कहो उन्जुरना, उन्जुरना का मतलब होता है हमारी तरफ देखिए, उन्जुरना वस्माओ, और पहली ही दफा गौर से सुनो। क्यों बार बार पूछते हो कि अब ये बताओ वो बताओ, तुम्हें एक ही दफा गौर से सुनो। वलिल काफिरीना, और काफरों के लिए अजाबुन, अजाब अलीम, दर्दनाक अजाब है। अल्लाह अकबर। अब हम करें आयत नंबर 105। मां नहीं यवद्दू चाहते, अल्लज़ीना वो जिन्होंने, काफरू कुफर किया, बिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, वला और ना अल मुशरिकीना मुशरिकीन में से, अन के युनज़्ज़ला के नाजिल की जाए, अलैकुम तुम पर, मिन खैरिन कोई खैर, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। अब इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी खैर थी? नबूवत की खैर थी, हिकमत की खैर थी, और ऊपर से इनको जो फतुहात हो रही थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि नबी ये अहले किताब जो है, देखिए ये अहले किताब उस जमाने के वो लोगों से खिताब है जो इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते थे, फिर मजाक उड़ाते थे। ये उनकी बात इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि अहले किताब और मुशरिकीन जो थे ये चाहते ही नहीं कि आप पे कोई खैर हो, इसलिए तुम फिक्र नहीं करो। और अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहे हैं, वल्लाहु, और अल्लाह यख्तस्सु खास कर लेता है, बिरहमतिही अपनी रहमत के साथ, मन यशा जिसे चाहते हैं। ये कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमत से जिसे चाहता है खास कर लेता है।